फाइनली जिस चीज़ का वेट कर रही थी वो दिन आ गया है और मुझे लगता है कि अब शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अब तक मेरे लाइफ में मुझे कोई हौसला देने वाला नहीं था। सब लोग मुझे बस नीचा दिखाता था, मेरी कमियों को देखा करते थे, मुझे दिखाते थे और बहुत बैड बैड बातें करते थे और अभी भी करते हैं पीठ पीछे। लेकिन अब मैं उनकी बातों को सीरियसली लेती नहीं हूँ, क्योंकि वो आदमी मेरे साथ ही हैं, चारों तरफ का बात वो लेकर के वो मुझसे कहता है। तो आप सभी इसका शक्ल सूरत देख करके इसको जज करते हैं कि ये बहुत बहुत स्मार्ट है बंदा, जेंटल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब चार आदमी हम या आप मार्केट जाते हैं, अपनी स्वेच्छा से कुछ चीज़ खरीद के लाते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से पसंद करके उतने में से छांट करके एक चीज़ लेकर के आते हैं और अगर वही चीज़ कुछ खराबी निकल जाता है, खराबी बोलते हैं, चार आदमी अगर उसको जज कर देता है कि नहीं नहीं इसका कलर ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, आप ठगा गई, आप इतने में अच्छे ला सकते थे, तो इतने देर में आपका मन में कुछ और बैठ जाएगा उसी चीज़ के लिए जिसको आप पूरे मार्केट में से ढूंढ के लाई हैं। तो बैसाखी का ही इंतज़ार है अभी, पता नहीं, मैं बहुत डर लग रहा, गिर जाऊंगी क्या। मैं इधर ही पहले शुरुआत करूंगी क्योंकि ये वाला खुरदुरा है ना, तो यहाँ पे नहीं गिरेगा, यहाँ लगाओ बेटा एक और। हाँ हाँ, तो किसू तो नहीं जानता कि मैं इसमें चल। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप ने वरदान है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मैं अभी थोड़ा देर पहले नहाई हूँ, मतलब 4 बजे, और बहुत सारा काम रहता है ना इसके लिए। तो आज कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप सभी का मुझे आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सभी की ब्लेसिंग की, आप सभी की हौसला, मतलब जो अफजाई होता है उसका, क्योंकि आज मैं अपने लाइफ में नई शुरुआत करने जा रही हूँ। तो शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अभी किस दौर पे हूँ, मेरे साथ अभी क्या समस्या है। तो आप सभी जानते हैं कि मैं हाथ के बल पे चलती हूँ, तो मैं शुरू से ऐसा नहीं चलती थी। जब से बाबू टमी में है उसके बाद से मेरा टाइम टेबल गड़बड़ा गया है और शगुन छोटी थी तब भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था चलने में, क्योंकि उसका काम हुआ, लेकिन उस वक्त क्या है कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे नहीं था। मैं मेरे मम्मी के पास रहती थी, तो मम्मा मेरा काम उम करती थी, बच्चे को देख देती थी, तो और घर का झाड़ू पोछा ETC वगैरह मुझे करना नहीं पड़ता था, तो मुझे उतनी परेशानी नहीं होती थी, तो इसके साथ मैं कंटिन्यू चलती रहती थी। मगर जब से बाबू हुआ है तब से मेरे साथ कोई भी नहीं है, एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो 5 मिनट भी मेरा काम करे या फिर बच्चे को देखे और कंटिन्यू मैं अपना जैसे चलती थी वैसे चलती रहती। तो इसके लिए मुझे अपना चलना छोड़ना पड़ा और अभी बच्चे के पीछे लगी हुई हूँ, ताकि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए तो मैं चलूँगी। और प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि मैं अभी जिस तरीके से चलती हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, आप सभी को पता है। मैं परसों पार्क गई थी तो मैं बाहर ही बैठी रही, लेकिन अंदर नहीं गई। कारण यही था कि मैं हाथ के बल पे नहीं जा सकती, क्योंकि यार जानते ही हो आप सभी कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसी हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मगर पार्क में इतने सारे लोग थे और भीड़ लग जाता, और ख़ास करके मुझे अपने जो साथ जो आदमी था मुझे उसके लिए परवाह है, अपनी तो नहीं है। मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं जो हूँ सो हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इन लोगों के मन में नेगेटिविटी आ जाएगी, 4 आदमी बोलेंगे कि देखो कैसी है, ऐसे करके वैसे करके शादी कर लिया, दिस दैट। तो इसके लिए मैं अपने मन को हमेशा मार लेती हूँ दोस्तों। और मैं जिस तरह से कपड़े पहनती हूँ, आप लोग देखते होंगे घर में मैं अधिकतर टी-शर्ट पहनती हूँ या फिर ऐसा कपड़ा जो जिसमें दुपट्टा कैरी ना करना पड़े, चाहे तो पैजामा इस तरह का, जो लेगिंग्स हो, मतलब बांधने वाला नहीं हो उस तरह से। क्योंकि जब मैं ऐसे चलती हूँ दोस्तों तो इधर से भी, मतलब कि जब झुकी रहती हूँ तो इधर से भी मतलब ख़राब लगता है और इधर से भी ख़राब लगता है, मतलब कुल मिला के मेरी स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं चाह करके भी अपनी चीज़ें नहीं पहन सकती हूँ, चाह करके भी मैं कहीं 2 कदम जा नहीं सकती हूँ, मैं घर तक ही हूँ।
और कारण था दोस्तों कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा, तो वो बिल्कुल नहीं समझता है कुछ भी, मतलब इधर आओ जाओ, आप लोग देखते ही हैं कि कैमरा में कि कितना वो हमको तंग करता है, मतलब पूरा दिन हर समय इधर उसके पीछे उधर उसके पीछे। और मैं बैसाखी में कंटिन्यू चल करके उसका ख्याल नहीं रख सकूँगी, क्योंकि 2 बैसाखी में मैं चलूँगी कि उस बच्चे का काम करूँगी, जैसे कि सडनली उसने पोटी कर दिया, टॉयलेट कर दिया, हर 2 घंटे में मैं उसको खाना खिलाती हूँ, तो ये इतना सारा एक्टिविटी बैसाखी में नहीं हो पाएगा। और मुझे भी डर लगता है बहुत ज़्यादा कि मैं कहीं गिर जाऊँगी बोल करके। तो 3 साल काफ़ी लंबा समय होता है, और मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी इस दिन का कि मैं जल्दी से चलना शुरू कर दूं, क्योंकि जब बाबू था ना पेट में, तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरा एकदम ही चलना छूट जाएगा, क्योंकि शगुन के टाइम में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं हुआ था। और बाबू के टाइम में मेरा खाना पीना बहुत हो गया, मैं बहुत खाती थी खाना, तो इसके लिए मेरा वेट ना बहुत बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा, और अभी भी वेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी पतली हो गई हूँ पहले जितनी पतली, तो पहले आराम से मतलब अपने आप को कैरी कर लेती थी, इधर मेरा वेट बहुत बड़ा हुआ है। तो आप सभी जो देख रहे हैं, तो मैं उन सभी से भी यही कहूँगी कि अगर आप सभी के पास बैठे बैठे कोई ऐसा टिप्स हो जिससे कि मैं अपना मोटापा कम कर सकूं, और एक कोई ऐसा योगा जो मैं बैठे बैठे करूं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और खाना पीना मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं सुबह ही 2 रोटी खा करके भी शाम तक हूँ, मतलब खाने की वजह से मैं मोटी नहीं हूँ, मेरा एक्टिविटी जो है कि चलती नहीं हूँ, इस वजह से मेरा मोटापा है। और पेट वगैरह तो सीजर हुआ है, तो इसके वजह से सीजर के बाद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना मैं पहले थी, तो इसके लिए। तो अब बात को ज़्यादा मैं बढ़ाऊंगी नहीं दोस्तों, और आप सभी प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाइए, मैं बहुत नर्वस हूँ बहुत ज़्यादा। और आज मैं फाइनली जिस चीज़ का वेट कर रही थी वो दिन आ गया है, और मुझे लगता है कि अब शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अब तक मेरे लाइफ में मुझे कोई हौसला देने वाला नहीं था, सब लोग मुझे बस नीचा दिखाता था, मेरी कमियों को देखा करते थे, मुझे दिखाते थे और बहुत बैड बैड बातें करते थे, और अभी भी करते हैं पीठ पीछे, लेकिन अब मैं उनकी बातों को सीरियसली लेती नहीं हूँ, क्योंकि वो आदमी मेरे साथ ही हैं, चारों तरफ का बात वो लेकर के वो मुझसे कहता है। तो आप सभी इसका शकल सूरत देख करके इसको जज करते हैं कि ये बहुत बहुत स्मार्ट है बंदा, जेंटल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब 4 आदमी हम या आप मार्केट जाते हैं, अपनी स्वेच्छा से कुछ चीज़ खरीद के लाते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से पसंद करके उतने में से छांट करके एक चीज़ लेकर के आते हैं, और अगर वही चीज़ कुछ खराबी निकल जाता है, खराबी बोलते हैं, 4 आदमी अगर उसको जज कर देता है कि नहीं नहीं इसका कलर ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, आप ठगा गई, आप इतने में अच्छे ला सकते थे, तो इतने देर में आपका मन में कुछ और बैठ जाएगा उसी चीज़ के लिए जिसको आप पूरे मार्केट में से ढूंढ के लाई हैं। तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ है। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे पति पे जोर दबाव डाला था मुझसे विवाह करने के लिए, उसने अपनी मर्जी से किया था, मगर क्या है कि करा तो वो उसने पूरे जोश जोश में, और जब सब लोग जा करके जब मेरी बताने लगा एक एक करके खूबी, तो क्योंकि मेरे में खूबियाँ बहुत है सब बताने लगा, तो अभी उसका प्यार 7 समुंदर पार चला गया दोस्तों। और मुझे नीड भी नहीं है सीरियसली, क्योंकि जो चीज़ वो दिखा के आया था मेरे लाइफ में, उसमें से 1% भी ना वो किया ना उसका भाई, और उसके पेरेंट्स में तो वो वाला बात मिला ही नहीं जो मुझे ये बेवकूफ़ बनाया। तो कुल मिला करके अब इसके मन में बहुत सारी अवधारणाएं बैठ चुकी है, बहुत सारा। तो इसीलिए इसको मैं, इसकी बातों को, इसकी एक्टिविटी को, इससे मुझे जितनी उम्मीदें थी सबको मैंने मिट्टी डाल दिया है, और मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये मुझे अच्छा कहता बुरा कहता है, ये ज़बरदस्ती साथ में है तो रहने दीजिए। बच्चों के चलते मुझे भी कुछ मैनेज करना पड़ेगा, और मैं मैनेज कर रही हूँ, लेकिन हाँ, अब आप लोग आ गए हैं, अब आप लोग का प्यार मेरे लिए क्या रंग लाता है मुझे ये जानना है, क्योंकि अब मुझे अब क्या है कि लाइफ में मैं उस मोड़ पे आ गई हूँ जहाँ से मुझे मतलब कि मृत्यु की ओर जाना है मतलब कि बहुत कम समय रह गया है ऐसा लगता है, और इतने कम समय में मुझे आप सभी का दिल भी जीतना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना भी है। और हाँ, मैं जो हूँ मतलब फिजिकली डिजेबल्ड कुछ लोगों के नज़र में, तो ये भी बताना है दुनिया में कि नहीं, हम जैसे लोग अगर जैसे भी है जो भी हैं बेस्ट है, आप सभी हमें फिजिकली जज ना करें। तो बहुत सारे काम अभी बाकी रह गया है, और ये सब तभी संभव होगा जब आप सब भर भर के प्यार देंगे। तो अब
चलिए शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आओ ना बेटा, लेके आओ ना, आओ ना, अब वो दिन आ गया है, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ जल्दी, और जल्दी जल्दी, लेट नहीं करते हैं। चलो पहले राधे राधे बोलो अंकल आंटी को। राधे राधे अंकल आंटी, मैं सुकुन दिनकर। अब बोलो सबको, मम्मा को सपोर्ट करिए, सबको मम्मा को सपोर्ट करिए। और शगुन भी बिंदी लगाई है हमको देख करके, और किशु भी लगाया, वो भी दौड़ के आ रहा है आप लोग से। चलो बेटा राधे राधे बोलो। हाँ बोलो कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं बाबू हूँ, अच्छा बाबू हूँ, बोलो बिंदी लगाया हूँ, गुड, बोलो बाय बाय अंकल आंटी। बैसाखी ले आओ बेटा। तो बैसाखी का ही इंतज़ार है अभी, पता नहीं, मैं बहुत डर लग रहा, गिर जाऊंगी क्या। मैं इधर ही पहले शुरुआत करूंगी क्योंकि ये वाला खुरदुरा है ना, तो यहाँ पे नहीं गिरेगा, यहाँ लगाओ बेटा एक और। हाँ हाँ, तो किसू तो नहीं जानता कि मैं इसमें चलती हूँ, इसीलिए इसको खिलौना बना लिया है। और शगुन जानती है क्योंकि वो मुझे देखिए इस पे चलते हुए। रखो बेटा, चलो वीडियो बनाना, अगर हम गिर भी जाएंगे तो कैमरा मत ऑफ करना, ठीक है ना। चलो ऐसे कोशिश करना है ना, चलो डरना। तो तुम हमको बचा पाएगी? हाँ, पकड़ लेगी, तुम भी दब जाएगी। हाथी राजा सुंड हिला के, अभी वही है हम। अच्छा ठीक है, चलो नहीं गिरेंगे, कोशिश करेंगे। पीछे जा, बड़ा अजीब लग रहा है दोस्तों। 2 साल 3 साल हो गया। नो, और पीछे जा। डोबो डर रहा है, डोबो डर रहा है, डोबो। पीछे जा, और पीछे जाओ ना, तुम पूरा नहीं दिखा रही हो। चप्पल खुल पीछे गया जाओ, था। और पीछे जाओ, और मेरे हाथ दिख रहे। हाथ उठाओ। हटाया हुआ है मेरा हाथ। हम भी खड़ा हो गए किसू, हमको सब दिख रहा है। कर दिए। किसू हटो बेटा। चलो पीछे चलो। बंद कर दो। मैं थक गई, 4-10 कदम जितना था, अब देखिए इतना देर में मेरा बहुत पसीना आ गया। और छुओ, अंधेरा है ना, देखो यहाँ पे टच करो, आया ना। थक गए, मतलब ऐसा लग रहा था ना, मतलब अब गिरेंगे तब गिरेंगे, क्योंकि हाँ टच कर लिया तुम। जाओ जाओ दीदी साथ, बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए बहुत छोटी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पैर जो है ना ये दोस्तों, ये घुटना ये मेरा पीछे की तरफ रहता है, मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब क्या कहते हैं उसको, लूज है, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा पेन करता है। और कमर जो मैं झुक झुक के चलने लगी हूँ ना, तो उसकी वजह से आदत हो गया है। तो वैसे हाथ के बल चलती हूँ ना, तो आसान ही लगता है, मतलब
आदत हो गया ना, और कहते हैं कि जो गंदा चीज़ होता है वो जल्दी मतलब छूटता नहीं है। देखते हैं आप सबका प्यार कितना जल्दी रंग लाता है। मैं रोज़ कोशिश करूँगी यहाँ से वहाँ चलने का, हो जाएगा धीरे धीरे। आप लोग प्यार बनाते रहिए और 4 दिन चलेंगे ना कंटिन्यू, इतना ही मेरा पूरा बॉडी में ना मसल्स पेन हो जाएगा, क्योंकि आदत छूटा हुआ है ना। हाँ, खड़ा होके ऐसे तो जब चलते हैं तो सिर्फ नीचे नीचे मुझे दिखता है, लेकिन अभी चारों तरफ मुझे दिख रहा था। खड़ा होके मैं देख रही थी, बिल्डिंग विल्डिंग सब दिखता है, घर वर। तो आज का व्लॉग कैसा लगा दोस्तों? जीवन में एक नई शुरुआत कर रही हूँ, आप सबके आशीर्वाद और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाना है, आप सबका प्यार लेते जाना है, और देखती हूँ कहाँ तक रंग लाता है। बाय दोस्तों।